नमस्कार दोस्तों। 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। आप बस लगातार वीडियो में बने रहिए। यदि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं दोस्तों तो कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि मैं अलग अलग बुक से क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा बुक हो सके, जितनी ज़्यादा बुक है जहाँ जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव दे पाऊँ वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ यदि क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो मैं आपको उस क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल जानकारी भी देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। ठीक है, ब्लॉक या हेड के किस किनारे पर वाटर पंप लगा हुआ होता है? तो ये है कहाँ रहेगा? अगले किनारे पर। ठीक है, ये आपका ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक का अगला किनारा हो गया। तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा? आपके वाटर पंप यहीं पे लगा हुआ रहेगा इस हिस्से में। ठीक है, इस हिस्से में और क्या लगा रहता है दोस्तों? डैम्पर पुली लगी हुई होती है। डैम्पर पुली लगी रहती है, आपका फैन बेल्ट लगा हुआ होता है, या फैन जो चलता है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, ये सब कहाँ लगे रहते हैं? अगले सिरे पे। और पिछले सिरे पे क्या लगा हुआ होता है? पिछले सिरे पर लगा हुआ होता है आपका फ्लाई व्हील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीट एक्सचेंजर कूलिंग प्रणाली का प्रयोग कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रियल इंजन में दोस्तों। इंडस्ट्रियल इंजन में क्या करते हैं हम? हीट एक्सचेंजर का प्रयोग करते हैं इंजन को ठंडा करने के लिए। ठीक है, और मरीन इंजन में क्या करते हैं हम? सीधे सीधे सी वाटर, ठीक है, जो समुद्र का पानी रहता है उसी का प्रयोग हम कर देते हैं ठंडा करने के लिए। कौन से प्रकार के रेडिएटर कोर में अधिक संख्या में व्यक्तिगत सेल चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, दो प्रकार के कोर होते हैं। एक ये ट्यूब तो कॉमन रहेगी, ट्यूब में यदि पानी बह रहा है तो वो कहलाता है आपका ट्यूबलर कोर, और यदि इसमें हवा बह रही है तो वो क्या कहलाते हैं? आपके सेल्यूलर कोर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पानी कैसा है? पानी आसपास है। ठीक है, पानी से घिरे होते हैं, मतलब पानी कहाँ फ्लो हो रहा है? आपका आसपास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेल्यूलर कोर। ठीक है, यदि थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहे तो निम्न में से क्या होगा? देखो इस बार पूछा है क्या? बंद रहे तो। इसके पहले क्या था? खुले रहे तो। यदि बॉल बंद रहेगा तो क्या होगा? इंजन ओवरहीट होने लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है, और यदि बॉल खुले रहे तो क्या होगा? बॉल खुले रहे होंगे तो इंजन क्या होगा? आवश्यकता से अधिक ठंडा होने लगेगा। ठीक है, रेडिएटर में पानी कहाँ से कहाँ जाता है? ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ से आएगा? अपर टैंक से लोअर टैंक की ओर आएगा। ठीक है, रेडिएटर ऐसा रहेगा दोस्तों, ऊपर रहता है आपका अपर टैंक, नीचे रहता है आपका लोअर टैंक। ठीक है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले कि क्या बोलते हैं पानी इंजन में कैसे जाएगा, तो इंजन में कहाँ से जाएगा? हमेशा लोअर टैंक से जाएगा पानी। लोअर टैंक से यहाँ पे पंप लगा रहेगा और इससे लगे कहाँ जाएगा? आपका इंजन में जाएगा। ठीक है, किसमें? रेडिएटर में। यदि सिलेंडर में कार्बन जमने से के कारण क्लियरेंस, देखो क्या बोल रहा है? क्लियरेंस कम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्लियरेंस किससे कनेक्टेड होता है दोस्तों? आपका क्या होता है? ये देखो, ये है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी, और ये क्या है? आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या होता है? कंप्रेशन अनुपात। हमेशा इनका अनुपात रहेगा किसका? वॉल्यूम का अनुपात क्या कहलाता है? आपका कंप्रेशन अनुपात। ठीक है, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो क्या होगा? क्लियरेंस कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा? आपका बढ़ेगा, अर्थात कंप्रेशन रेशियो में क्या आएगा? आपका परिवर्तन आएगा। ठीक है, रेडिएटर ट्यूब प्रायः किस धातु से बनती है? ठीक है, जो रेडिएटर ट्यूब होती है दोस्तों हमेशा काय की बनेगी? देखो रेडिएटर ट्यूबल, ठीक है, अलग अलग धातु से बनी रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी काय से बनाया जाएगा? ये बनती है आपकी पीतल जैसी धातु से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जो ट्यूबल मतलब जो कोर बनी हुई है हमेशा सुचालक धातु की बनाई जाएगी, ताकि क्या हो? अधिक से अधिक ठंडी कर सके। ठीक है, रेडिएटर पानी ठंडा करने के लिए निम्न में से किस में से अलग पंप की व्यवस्था की जाती है? ठीक है, अलग पंप, रेडिएटर पानी को ठंडा करने के लिए अलग पंप कहाँ होगा? आपका एग्रीकल्चर इंजन में नहीं होगा, मैरीन इंजन में नहीं होगा, इंडस्ट्रियल इंजन में नहीं होगा, ये कहाँ होगा? वाहन के इंजन में। ठीक है, वाहन का जो इंजन होता है यह इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्न में से कौन सी कूलिंग प्रणाली का पार्ट नहीं है? कूलिंग प्रणाली का पार्ट कौन नहीं है दोस्तों? प्रेशर कैप है, वाटर पंप है, रेडिएटर है, तो क्या नहीं है? एयर कंप्रेसर। ठीक है, ब्लॉक या हेड के किस किनारे पर वाटर पंप लगा होता है? आगे, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, कुछ इंजनों में टेपिड धुरी कैम धुरी से थोड़ा ऑफसेट कर दी जाती है, ताकि टेपिड उठते हुए कैसे रहे? गोल चाल में घूमे। ठीक है, यह कैसे रहे? गोल गोल घूमे। ठीक है, कैसे रहेंगे? गोल घूमे घूमे, इस कारण से लगाया जाता है। ठीक है, टेपिड गोल गोल घूमता रहेगा, जिससे क्या होगा? इसका एक आंसर ये भी हो सकता है गोल चाल, और दूसरा क्या हो? कि घिसाव समान हो। ठीक है, मतलब घिसाव पूरी तरह से कैसा हो? घिसावट कैसी हो? उसकी बराबर हो। ठीक है, प्रेशर के दोस्तों अगर आपको मतलब इसके मैं आपको, जब मैंने थ्योरी जो वीडियो पढ़ाया उसमें मैंने साफ साफ थ्योरी जो नीमी पैटर्न की बुक है उसमें भी दिखाया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी चाल कैसी हो? गोल गोल हो, इस कारण अपन क्या बनाते हैं? इसको ऑफसेट बनाते हैं। ठीक है, प्रेशर कैप किन दो उद्देश्यों को पूरा करती है? ठीक है, तो क्या है दोस्तों? पानी के जो उबलने का तापमान है उसको बढ़ाती है, और वाष्पीकरण को भी कैसे कर देती है? मतलब के जो तापमान, उबलने का तापमान है उसको बढ़ाएगी, जिससे क्या है? वाष्पीकरण का तापमान भी कैसा हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या लगाते हैं? प्रेशर कैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट बिठाने का स्थान किन के मध्य है? ठीक है, कूलिंग सिस्टम में कहाँ लगेगा थर्मोस्टेट वाल्व? हमेशा हेडर होज और रेडिएटर के बीच। हेडर होज मतलब ऊपर वाली जो हेड की जो हेड में जो होज लगी हुई है, ठीक है। तो सिलेंडर हेड रहता है ऊपर वाला हिस्सा, ये सिलेंडर हेड होगा और सिलेंडर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो सिलेंडर हेड की जो हेडर होज है वहाँ, और आपका रेडिएटर के बीच में क्या लगा रहता है? यहाँ पे क्या लगा रहेगा? आपका थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ होता है। बड़ा और ज़्यादा तड़ वाला अर्थात टेंशन वाला स्प्रिंग रेडिएटर कैप में लगाने से क्या होता है? इससे क्या होता है दोस्तों, ये प्रेशर दब बना के देता है कि इसमें आपके अपर टैंक पे, और जिससे क्या होगा, पानी के उबलने का तापमान जो है वो कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे पानी कम वाष्पीकृत होता है, ठीक है। किसी कूलिंग सिस्टम में एंटी फ्रीज की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? यह हमेशा काय से मापी जाएगी दोस्तों? हाइड्रोमीटर के द्वारा। अपेक्षित घनता या अपेक्षित घनत्व जानकर हम क्या करते हैं? एंटी फ्रीज की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एंटी फ्रीज क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो वाटर है या कूलेंट है उसको जमने से रोकते हैं, मतलब उनकी फ्रीजिंग होने से रोकने का काम कौन करते हैं? आपके एंटी फ्रीज मिक्सचर करते हैं। वाहन में एंटी फ्रीज घोल क्या होता है? अधिकतर ग्लाइकोल, ठीक है, ग्लाइकोल को हम लगाते हैं, ठीक है, ताकि आपका एंटी फ्रीज का मिक्सचर कैसा रहे। एंटी फ्रीज मिक्सचर में हमें अधिकतर ग्लाइकोल मिलाते हैं, जिससे ये क्या करे? जमने से रोके पानी को, ठीक है। यदि पानी जम जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हौज जो है जाम हो जाएगी, जहाँ से आपका कूलेंट फ्लो होता है वो जाम हो जाएगी और कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अगला क्वेश्चन है, कार में तापमान को दर्शाने वाली गेज किसका ताप दर्शाती है? तो याद रखना दोस्तों, ये वाटर जो कूलिंग जैकेट में वाटर भरा हुआ है उसका तापमान ही क्या होता है? आपका इंजन का तापमान, और उसी तापमान को यह आपकी जो गेज है उसी तापमान को नापती है। सिलेंडर को कंबसन की कितनी प्रतिशत गर्मी मिलती है? तो याद रखना केवल 30% ही आपकी गर्मी यूज़ हो पाती है, बाकी वेस्टेज में चली जाती है। कूलिंग सिस्टम में एग्जॉस्ट गैसों के प्रवेश को दोषपूर्ण कारण है, ठीक है। यदि देखिए कूलिंग सिस्टम में एग्जॉस्ट कैसे प्रवेश कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जबकि हेड गैस्केट है, हेड गैस्केट कैसी हो गई है? खराब हो गई, ठीक है। क्यों खराब होगी, कैसे पता चलेगा? क्योंकि कूलिंग वाटर कहाँ फ्लो होगा दोस्तों? वाटर जैकेट जो बनी हुई है इंजन में उनमें फ्लो होगा, ठीक है। जो इंजन में जो वाटर जैकेट हुई है उनमें फ्लो होगा, ठीक है। और ये जो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक जहाँ जुड़े रहते हैं वहाँ पे क्या लगी रहती है? आपकी हेड गैस्केट। ऊपर होता है सिलेंडर हेड, नीचे क्या होता है? आपका सिलेंडर ब्लॉक, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे लगी हुई होती है क्या? हेड गैस्केट, ठीक है। यदि इसमें कोई खराबी होगी, लीकेज होगा, तो क्या होगा? जो यहाँ पे सप्लाई हो रही है वाटर की, ठीक है, हेड और ब्लॉक के बीच में, वो कहाँ होगी? आपकी गैस इसमें लीक होके आने लगेगी। इसलिए क्या होगा इसका आंसर? हेड गैस्केट का खराब होना, ठीक है। थर्मोसाइफॉन सिस्टम का पानी सर्कुलेशन किसके कारण होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? घनत्व के अंतर में, वो सॉरी घनता या डेंसिटी के डिफरेंस के कारण। जब पानी गर्म होता है तो कैसा होता है? उसकी डेंसिटी कम होती है और वो हल्का होने लगता है, ठीक है। इसलिए डेंसिटी में अंतर के कारण थर्मोसाइफॉन सिस्टम में ये फ्लो होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की पंप की आवश्यकता नहीं होती। थर्मोसाइफॉन सिस्टम के रेडिएटर से पानी किस दिशा की ओर बहता है? तो रेडिएटर पानी हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर टैंक वाला रहेगा, नीचे वाला टैंक रहेगा, दोनों के बीच में क्या रहेगी? ट्यूबुलर कोल रहेगी। तो हमेशा पानी कहाँ फ्लो होगा? ऊपर से नीचे की ओर ही फ्लो होगा, ठीक है। वाटर कूलिंग सिस्टम में पंखे का क्या कार्य है? वाटर कूलिंग सिस्टम में पंखे का कार्य मैं आपको सही कार्य बता रहा हूँ दोस्तों। इस ऑब्जेक्टिव में तो क्या लिखा है? इंजन की बाहरी सतह को ठंडा करना, ठीक है, लेकिन वास्तव में इसका कार्य क्या है? जो हवा आती है, हवा क्या लगती है? ट्यूबुलर कोर में जाती है और इस पानी को, जो पानी फ्लो हो रहा है उसको ठंडा करने का काम करता है ये वाटर कूलिंग का पंखा, ठीक है। साथ ही साथ इंजन की बाहरी सतह को भी ठंडा करता है। डबल उद्देश्य के लिए यह पंखा लगाया जाता है, ठीक है। मॉडर्न इंजन में क्या होता है दोस्तों? इसमें भी सेंसर लगा हुआ होता है। पंखा अब हमेशा नहीं चलता, जब ज़रूरत होती तभी हम पंखे को ऑपरेट कराते हैं, बाकी समय पंखा कैसा रहता है? बंद रहता है, ठीक है। इंजन कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर का क्या कार्य है? ठीक है, इंजन कूलिंग सिस्टम में अब दोस्तों यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ पे क्या दिया है? पानी को स्टोर करना, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे? पानी को स्टोर करना। जबकि वास्तविक कारण क्या है? रेडिएटर में पानी जो भरा हुआ रहता है वो रेडिएटर क्या करता है? पानी को स्टोर भी करता है और साथ ही साथ पानी को ठंडा करने का काम भी करता है, ठीक है। कौन? रेडिएटर। मोटरसाइकिल इंजन सिलेंडर की ऊपरी फिन्स लंबी और निचली फिन्स छोटी क्यों होती है? इसलिए बनाते हैं दोस्तों क्योंकि जो आपकी देखना जो फिन्स है, ये इंजन होगा तो बाहर जो ऊपर वाली फिन्स है वो बड़ी रहेगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार की फिन्स लगी हुई होती है। इसलिए ऐसा रहता है क्योंकि दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाला भाग कैसा रहता है? बहुत गर्म चलता है, इसलिए ऊपर वाला भाग गर्म रहेगा, इसलिए हम ऊपर की फिन्स को लंबी बनाते हैं। क्योंकि जो कन्वेक्शन द्वारा मतलब कही है, इसमें कूलिंग सिस्टम में क्या होगा? कन्वेक्शन द्वारा ठंडा होता है इंजन। तो कन्वेक्शन विधि में क्या होगा? जो जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा यह ठंडी कर पाएगी। आधुनिक प्रेशराइज्ड रेडिएटर कैप वाले गर्म इंजन से कैप हटाते समय विशेष सावधानी रखना है।
क्यों? देखो दोस्तों, गर्म पानी की बूंदे सहित दबाव से निकलता है। ठीक है, क्या होगा, देखो इसमें क्या है कि प्रेशर कैप लगी हुई होती है, तो प्रेशर कैप लगे होने के कारण क्या होता है, इंजन के जो अपर टैंक रहता है उसमें वायुमंडलीय प्रेशर से बहुत ज़्यादा अधिक प्रेशर होता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात समझिए, ये आपका एक टैंक है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अपन ने प्रेशर से कैप लगा के रखे, यहाँ पे प्रेशर कैसा है, बहुत ज़्यादा है, वायुमंडलीय प्रेशर से बहुत ज़्यादा है। ये जो पानी और गैसें कोशिश कर रही है वाष्प के साथ कि इनको बाहर निकला जाए, और वो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है वो कैसा है, कम है, यहाँ का ज़्यादा है। तो जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे तो ये इतनी प्रेशर से बाहर निकलेगी कि आपको क्या कर सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए क्या कर सकते हैं, हम हमेशा इसको सावधानी पूर्वक खोलते हैं, या जब ये ठंडा हो जाता है तब हम इसको खोलते हैं। इसकी जो रेडिएटर प्रेशर कैप है उसमें नॉट भी लिखा रहता है कि डू नॉट ओपन व्हेन इंजन इज हॉट। ठीक है, जब इंजन गर्म हो तब इसे ओपन ना करें, यह वार्निंग भी लिखी हुई होती है प्रेशर कैप में। कूलेंट में एंट्री फी सॉल्यूशन डालने से क्या होता है? ठीक है, कूलेंट को जमने से रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंजन के अधिक गर्म हो जाने के कारण क्या हो सकता है? मतलब अगर इंजन अधिक गर्म हो रहा है तो उसका कारण क्या हुआ, यदि रेडिएटर की जो कोर है, मतलब जो ट्यूब है उसमें जाम हो जाए, तो इसमें जब जाम आ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, पानी फ्लो नहीं होगा, पानी फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, ठंडा नहीं होगा, इसलिए क्या हो सकता है, इंजन भी आपका गर्म होगा। तो क्या होगा आंसर, रुका हुआ रेडिएटर कोर। सामान्यतः रेडिएटर की धातु क्या होती है दोस्तों, पीतल, अभी मैंने आपको बताया था। एक दबाव कैप के दो वाल्व होते हैं जो निम्न के नाम से जाने जाते हैं। तो रेडिएटर की जो प्रेशर कैप होती है दोस्तों, उसमें दो दो वाल्व होते हैं, एक होते हैं आपका प्रेशर वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व, और दूसरा होता है वैक्यूम वाल्व। ठीक है, दो वाल्व लगाए जाते हैं, एक होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व और दूसरा क्या होता है, वैक्यूम वाल्व। ठीक है, यदि ताप स्थायी का वाल्व बंद ही रहा हो तो क्या होगा? देखो अभी क्या बोला था, खोला रहेगा तो क्या होगा, खुला रहेगा तो ज़्यादा ठंडे हो सकते हैं, और बंद रहेगा तो क्या होगा, इंजन अधिक गर्म हो जाएगा, और खुला रहेगा लगातार तो क्या होगा, अधिक ठंडा हो जाएगा। इंजन कूलिंग प्रणाली में कौन सा पंप यूज़ होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है इंजन कूलिंग प्रणाली है। इंजन शीतलन प्रणाली में जल पंप का उपमार्गी छिद्र का प्रयोजन है। उपमार्गी छिद्र अर्थात बाईपास। ठीक है, बाईपास होल। ठीक है, बाईपास, ठीक है, बाईपास होल क्यों लगाया जाता है दोस्तों? अब थर्मोस्टेट अगर आपका बंद हो गया, थर्मोस्टेट ने पानी सप्लाई बंद कर दिया, लेकिन पंप तो इंजन के साथ चलता ही रहेगा ना। इधर अगर हम कहीं बाईपास मार्ग नहीं देंगे तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी हौस को फोड़ देगा प्रेशर बनने के कारण। इसलिए क्या करते हैं हम, जब ताप स्थायी के बंद है, यदि थर्मोस्टेट वाल्व बंद है तो क्या करता है, इंजन में पानी का फ्लो बनाए रखता है बाईपास मार्ग से। ठीक है, बाईपास मार्ग से पानी का फ्लो बना रहेगा, जिससे कि हौज में प्रेशर ना बने। ठीक है, शीतलन प्रणाली में शीतलकों को उबाल बिंदु निम्न के उपयोग से बढ़ाया जा सकता है। उबाल बिंदु अर्थात आपका क्वथनांक। ठीक है, आपको मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या होता है जब आपका प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका क्वथनांक भी कैसा होता है, बढ़ते जाता है। अर्थात जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है, ठीक है, यदि प्रेशर ज़्यादा हो तो इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 100 लगभग बढ़ के 110 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलेगा, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐसा किसके द्वारा करते हैं, प्रेशर कैप के प्रयोग से हम इस प्रकार का प्रयोजन उपयोग में लाते हैं। शीतलन प्रणाली में यह हो सकता है तो इंजन का अधिक गर्म हो जाने का कारण क्या है? इंजन का अधिक गर्म हो जाने के कारण इंजन तेल का अधिक गाढ़ा होना, इंजन की धीमी गति होना, शीतलन प्रणाली में शीतलक की कमी होना, उच्च संपीड़न दाब से। तो क्या होगा, इंजन का अधिक गर्म हो जाने के कारण क्या होगा दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से शीतलन प्रणाली में शीतलन की कमी हो जाना। ठीक है, शीतलक जो हो, कूलेंट कम हो गया। ठीक है, इस कारण से आपका इंजन कैसा होगा, अधिक गर्म होने लगेगा। ठीक है, जिन कारों के पिछले भाग में इंजन लगा हो वहाँ साधारणतः किस प्रकार की कूलिंग प्रणाली लगती है? ठीक है, अब देखिए जहाँ कारों के पिछले भाग में इंजन लगा हो, वो जो है कहाँ पे, ठीक है, तो पिछले भाग में क्या होगा दोस्तों, पिछले भाग में हवा का प्रयोग कम रहेगा, तो वहाँ पे हम किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, अधिकतर वाटर कूलिंग प्रणाली का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, एयर कूलिंग प्रणाली के सिस्टम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हल्के इंजनों में। हल्के इंजनों में जहाँ हल्का इंजन रहता है ना, वहाँ पे हम एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ इंजनों में टेपिड धुरी के ये पढ़ चुके हैं दोस्तों अपन। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप इस सीरीज में लगातार बने रहिए, आपको यहाँ लगातार क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।